जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ की खो में एक तीतर रहता था। बरसों से उसका वही ठिकाना था। एक दिन भोजन की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। चलते चलते वह एक हरे भरे खेत में पहुंचा, जहां कोमल हरी कोपलें लहलहा रही थीं। उसका मन ललचा उठा। उसने कुछ दिन वहीं रहने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में खेत की हरी भरी कोपलें खाकर वह मोटा ताजा हो गया। किंतु पराया स्थान पराया ही होता है। उसे अपने खो की याद आने लगी। वापसी का मन बना, वह अपने खो की ओर चल पड़ा। खो में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक खरगोश रहने लगा है। उसने खरगोश से कहा, ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। पर खरगोश जाने को तैयार नहीं हुआ। दोनों में बहस होने लगी, लेकिन काफी देर बहस करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब तीतर ने सोचा कि झगड़े से कोई हल नहीं निकलेगा। उसने खरगोश से कहा, हमें इस विवाद का निपटारा किसी मध्यस्थ से करना चाहिए। जो उसका निर्णय होगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। खरगोश भी तैयार हो गया। दोनों की बातें एक जंगली बिल्ली ने सुन ली। उसने इस स्थिति का फायदा उठाने का सोचा। वह एक नदी के किनारे माला लेकर बैठ गई। खरगोश और तैयार जब नदी के पास पहुंचे तो उसे धर्म गुरु समझ लिया और उससे परामर्श लेने का निर्णय किया। वे कुछ दूरी पर खड़े हो गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे। गुरुवर, कृपया हमारे विवाद का निपटारा कर दीजिए। लेकिन चालाक बिल्ली ने स्वांग किया कि उसे उनकी बात सुनाई नहीं दे रही है। उसने कहा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी श्रवण शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए मेरे पास आकर बात करो। तीतर और खरगोश उसके पास चले गए। उनके पास आते ही बिल्ली ने खरगोश को पंजे में दबोच लिया और तीतर को मुंह में दबा लिया। कुछ ही देर में दोनों को सपा चढ़कर वह वहां से चलती बनी। सीख: शत्रु पर आंख मूंद कर भरोसा करना घातक सिद्ध हो सकता है।